दामी साहब, पहले अगर दो चीजों के ऊपर बात कर लें सर। देखें, हमें जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये है, और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है वो ये है कि इनके पास और इनके साथ ऐसे इश्तेहारी और ऐसे दहशतगर्द तंजीमों के लोग मौजूद हैं जो वांटेड हैं, और जो मल्टीपल केसेस में वांटेड भी हैं, और जिसकी वजह से हालात और ख़राब हो सकते हैं। जो जाने ले गई वो किसी जितने या उससे नहीं हुई, वो मैं आपको कंफर्म कर लूँ, वो गोली लगने से हुई। और यहाँ आप कह रहे हैं मजमे में आप कह रहे हैं दहशतगर्द मौजूद है, मजमे से गोली चली है जिससे पुलिस एहलकार शहीद हुआ है जी, और मल्टीपल राउंड्स फायर किए गए, एक राउंड नहीं मल्टीपल राउंड्स फायर किए गए। उससे हमारे पुलिस के काफी लोग जख्मी हैं, और मैं जहां तक आपको बताऊं कि इनके पास शेल्स मौजूद थे, इनके पास मशीनरी थी, उसको इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ बात खत्म नहीं होती, जो अटक के मुकाम पर हमला किया गया और जो जिन लोगों से फायरिंग करवाई गई, ये वो ही अनासिर हैं जो जिन्होंने पहले भी हमलों में और इन चीज़ों में मुलविस रहे हैं। और जिस तरह हसन अय्यूब साहब कह रहे थे कि ये वी हैव द रिपोर्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जहाँ तक अब आगे आने की बात है, स्वामी साहब देखें कि हुकूमत के पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बाद 2024 के एक्ट के बाद दफा 144 जो लगा हुआ है, और हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं है टू स्टॉप देम। हमने डे वन बट यू ट्राइड टू स्टॉप देम अर्लियर एज वेल ना, एंड द गवर्नमेंट फेल्ड, इजंट इट? देखें, हमने इनको कटी पहाड़ी क्रॉस कर लिया, उससे बहुत सारी रुकावटें क्रॉस कर ली ना उन्होंने। बताने की भी कोशिश की कि इस हद तक मत जाएं कि जहां से वापस जाना फिर उसके बाद इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद ये एक सोच के साथ आ रहे हैं, और वो सोच ये है कि आपके मुल्क में बेलारूस का जो प्रेसिडेंट का विजिट है उसको सबोटाज करना। ये इस सोच के साथ आ रहे हैं कि जो आपके मुल्क में चीजें चल रही हैं उनको डीरेल करना, एक पूरे मुल्क में जो हवा है उसको इस तरह बनाना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लेकिन सर पसे पर्दा कुछ तो चल रहा है ना, जो गौहर साहब जाहिर है इस वक्त आप लोगों की इजाजत के बगैर या किसी की भी इजाजत के बगैर तो उस वक्त जा नहीं सकते थे ना सुबह, तो कुछ तो है ना जो कम्युनिकेट, वो क्या है, वो कुछ क्या है, क्या कहने जा रहे हैं गौहर साहब बार-बार? वो तो गौहर साहब आपको बेहतर बता सकते हैं। नहीं, आप भी बताते हैं ना, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं तो वो मिल रहे हैं ना, वरना कैसे मिलते हैं? जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है और जो हुकूमत का नैरेटिव है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और वो ये है कि हम जो हैं किसी सूरत में हम वी विल नॉट लेट देम एंटर द सिटी। और अगर ऐसा की गई कि इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश और की या और लोगों के ऊपर जिसे तशद्दुद करते आ रहे हैं, तो फिर स्टेट विल यूज इट्स पावर एज वेल। जहां तक बात है दरअसल गौहर की, देखिए वो अपने सूरत हाल और चीजें करके अपनी इंटरनल जो उनके इश्यूज और लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो गंडापुर साहब के कोई बीबी के साथ इश्यूज हैं, बीबी के कोई बहनों के साथ इश्यूज हैं, जो अपनी इनकी खिचड़ी बनी है और कम्युनिकेशन इनका गैप बना हुआ है। आई थिंक वो, अगर मैं आपको टू सम इट अप, ये इस नैरेटिव को आगे कम्युनिकेट करने के लिए गए हैं, और जो जो ये हलाकतें कर चुके हैं, जो जो लोग जख्मी कर चुके हैं, जो ये चीजें कर चुके हैं, उसकी भी फीडबैक और अपडेट देंगे। और जहां तक एक ब्रेक, ठीक है, मैं इस पे आता हूँ, ठीक है, छोटा सा हम तीन मेहमानों के साथ कंटिन्यू करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद।